राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी हाँ, राम नाम की लूट चल रही है। नमस्कार, मैं विशाल। पॉलिटिकल टॉक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे तो भारत में राजनीति और धर्म मिक्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज इस वीडियो में दोनों की अलग अलग बात करेंगे। इस समय राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर चल रहा है। उसमें बहुत सारे बयान भी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने तो 4 साल पहले ही कह दिया था कि राम सत्य हैं, राम न्याय हैं, उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर बना है उससे पहले से ही उसमें घोटाले की खबरें चली आ रही हैं, जो कि कभी बाहर नहीं आ पाई। वहाँ पर एक रोड बना है जिसमें 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, क्योंकि रोड की लंबाई केवल 1 किलोमीटर थी। अगल बगल के लोगों से जो ज़मीनें ली गई थीं उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया। वहाँ पर जो दुकानें थीं उनको हटा लिया गया, उनको भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अलावा कई ऐसी खबरें आई हैं जिनमें 2 करोड़ की ज़मीन 8 करोड़ में, 4 करोड़ की ज़मीन 20 करोड़ में खरीदी गई है। समदीस जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो में देखा था कि एक अंकल जो रेहड़ी लगा रहे थे, मूंगफली की दुकान चला रहे थे, उन्होंने बताया कि पहले वो वहीं पे काम करते थे, वहीं उनकी दुकान थी। उनके घर ले लिए गए, उनने दे दिए राम मंदिर के नाम पर, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा तो दूर की बात है, उन लोगों को वहाँ पर दुकान भी नहीं दी गई। सारी दुकानें गुजरात के व्यापारियों को बेच दी गई। तो ये क्या गोरख धंधा नहीं है राम के नाम पर? खैर, वो बात अलग है। अब इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसमें अलग अलग पार्टियों और अलग अलग संस्थाओं के क्या बयान आए हैं। इसमें कांग्रेस तो बहुत मुद्दा उठा रही है, एसपी ने तो इसको शुरुआत ही करी थी, लेकिन बीजेपी तो हमेशा से ये कहती आई है कि ये अखिलेश यादव का काम है, कांग्रेस का किया धराया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सवाल उठ रहे थे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस पर कि ये दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं। आरएसएस ने तो अपनी नाराज़गी इस पर जाहिर कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ गिने चुने बयान आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो बयान रहा है वो रहा है हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी का। इस मुद्दे पर उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदू ने ले भी लिया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है। बिल्कुल सही बात है। रामचरितमानस जो सोने की बनाकर दी गई थी वो गायब हो गई। 200 किलो की चांदी की ईंटें चली गई हैं, बहुत सारे पैसे चले गए, चरण पादुकाएँ चली गईं। इस बार तो सीधे राम के गले तक ही पहुंच गए ये लोग, लेकिन क्योंकि हिंदू हैं इसलिए माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं है, हम माफ़ कर देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मैं भी तो हिंदू हूँ। उन्होंने ये कहा था कि क्या तुमने राम मंदिर में कोई चंदा दिया है? तो मैंने दिया है, मेरे पिताजी ने दिया है। तो राम मंदिर में ही नहीं, मथुरा वृंदावन में भी हर साल हमारी तरफ से अनाज जाता है, पैसे जाते हैं। अयोध्या में भी जाते हैं, गोरखपुर में भी जाते हैं, और भी अलग अलग जगहों पर जाता है। अनुदान भी जाता है और पैसे भी जाते हैं। जब हिंदू का पैसा हिंदू के काम आ सकता है तो क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो फिर भाई मुझे भी मंदिर से कुछ अनुदान दीजिए, ताकि मैं अपना घर अच्छे से चला सकूँ। मैंने अभी हमारे पिताजी ने हमने घर में अभी बहन की शादी की है। अब आप ये बताइए कि हिंदू होने के नाते क्या आपका मंदिरों का सब जगह का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारी मदद करें? आप हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए, हिंदू का पैसा हिंदू के काम आ जाएगा। और वो छोड़िए, 10 लाख रुपए आप अगर हमें दे रहे हैं, हम आपको लौटा देंगे, ठीक है। आप हमें मत दीजिए, हमको कर्ज़ के रूप में दे दीजिए, हम पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं। हमें आप ऐसे मत दीजिए, एक काम कीजिए, ब्याज से दे दीजिए, बैंक ब्याज दे दीजिए, बिना ब्याज के नहीं, बैंक ब्याज पे दे दीजिए, हम 2 साल में लौटा देंगे पैसे। कोई भी मंदिर, मैं सब मंदिरों से कह रहा हूँ, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे मथुरा वृंदावन के मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, केदारनाथ से चोरी की खबरें आ रही हैं वहाँ का मंदिर हो, जो भी मंदिर हिंदुओं की मदद करना चाहे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे मदद की ज़रूरत है। कोई मंदिर मदद के लिए आगे आएगा क्या? क्यों मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात इनके गलत मंसूबों की है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात देश की है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, देश की इज्जत की है, अस्मिता की है। अगर हम इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहे देश के साथ, अगर हम इस धर्म के नाम पर देश को ऐसे ही बांटते रहे, तो आज जो चाइना 60 किलोमीटर देश के अंदर घुस चुका है वो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ और कहना है, धर्म के नाम पर जो बांटने वाले लोग हैं उनके बारे में कुछ और कहना है, तो कृपया करके कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।